हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर सेशन 2024-28 सेशन का ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट हम जो है बोर्ड परीक्षा वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि सेशन 2024-28 वालों का ये क्वेश्चन पेपर है यूजी सेमेस्टर सेकंड का। जो एग्जाम में क्या क्या आया था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये हम प्रैक्टिस करेंगे। आज जानेंगे आखिर जो है सेमेस्टर सेकंड में जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो है देखिए कि ये प्री सेमेस्टर सेकंड में जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं, क्या ना। आज हम जानेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी का अगर शॉर्ट वीडियो हो, नहीं शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लीजिए कि ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट आंसर क्या आया था, लॉन्ग आंसर क्या आया था। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर जो है एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कन। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है कन पार्ट ए में, हु इज द ऑथर ऑफ द इलियड, यानी द इलियड किसने लिखी। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, विर्गिल, होमर, सोफोकल्स, प्लेटो। इस चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो वो कौन सा होगा आप जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होमर, ठीक है। तो देखो, होमर एक बहुत पुराने ग्रीक कवि थे, इतने पुराने कि आज से ऑलमोस्ट 2800 साल पहले उन्होंने दो बहुत फेमस पोएम लिखी थी, द इलियड और द ओडिसे। ये दो पोएम जो है इसका प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है और एक महान कवि है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ द पोएम द इलियड, इलियड जो है किस टाइप का जो है ये पोएम है दूसरा सवाल, द इलियड किस टाइप की पोएम है। ट्रेजेडी है कि सटायर है कि इपिक्स है कि लैरिक्स है। इस चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका होगा इपिक। अब इपिक देखो, इपिक एक बहुत लंबी पोयम होती है जिसमें बड़े बड़े हीरो होते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है और गॉड्स भी आते हैं बीच में। द इलियड में ट्रोजन वार है, वॉरियर लड़ते हैं, गॉड्स उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए यह एक इपिक पोयम है। याद करो, जो एपिक पोयम आप जो पढ़े होंगे तो उसमें जो है युद्ध हुआ होगा, अनेकों प्रकार का अलग अलग हीरो आया होगा। याद करो रामायण को, याद करो रामायण का है एक एपिक है। उसमें भी जो है अलग अलग कैरेक्टर आते हैं, गॉड्स आते हैं। उसी तरीका से जिस तरीका से रामायण है उसी तरीका से ये भी है एक द इलियड। ये भी एक रामायण जैसा ही बड़े आ, एक कहानी है इसको एपिक बोलो, महाकाव्य बोलो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ गया, सी, व्हाट लिटरेरी जेन डज ओडिपस द किंग बिलोंग टू, यानी ओडिपस द किंग किस जेंडर का है। इपिक का है या कॉमेडी का है, ट्रेजेडी का है या सटायर का है। तो सही जवाब आपका क्या होगा, ट्रेजेडी, ठीक है। ट्रेजेडी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हीरो बहुत अच्छा होता है, किंग वॉरियर जैसा होता है, लेकिन एंड में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बहुत दुख होता है। ओडिपस एक ग्रेट किंग था लेकिन एंड में सब कुछ, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है उसका। याद करो सैड एंडिंग वाली स्टोरी ट्रेजेडी का, जो आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको याद होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं डी का, ठीक है। तो हु इज द ब्लाइंड प्रोफेट इन द प्ले ओडिपस द किंग। तो ओडिपस द किंग में अंधा भविष्य वक्ता कौन, अंधा भविष्यवक्ता कौन है, यानी कि उसके पास आंख नहीं होता है फिर भी वो जो है देखो ये एक इंटरेस्टिंग है। जैसे टाइरेसिस को आंख नहीं थी, क्या नाम था कुछ ऐसे करके, टाइरेसिस नाम था उसका, उसको पास क्या था, आंख नहीं थी, वो अंधे थे लेकिन वो फ्यूचर देख सकते थे। क्या खास बात है ना, जो आंख वाले नहीं देख पाते वो अंधे देख लेते थे। वो ओडिपस को बड़ी सच्चाई बताते हैं लेकिन ओडिपस सुनना नहीं चाहता है, सोचता ही अंधा है, इसका बात कौन सुनेगा। लेकिन वो सच्चाई से
जान जाते थे। जो बड़े आंख वाले नहीं देख पाते थे वो जो है अंधा देख लेते थे। याद करो, अंधा लेकिन फ्यूचर दे सकता है, देख सकता है। टायरेसिस उसका नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टायरेसिस। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिजास्टर इज अफेक्टिंग थेब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ओडिपस द किंग। ठीक है, देखो इसमें कहता है कन पहले के शुरू में थेब्स शहर के क्या आफत आई थी? वार आया था, प्लेग्यू आया था, ड्रॉट आया था, फ्लड आया था, क्या आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग्यू। प्लेग्यू क्या है? एक बीमारी का नाम है। ठीक है, देखो प्लेग्यू एक बहुत बुरी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ओडिपस के शहर थेब्स में ओडिपस के शहर थेब्स में लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तब लोग ओडिपस के पास जाते हैं, राजा जी कुछ करो। याद करो 2020 का जो है कोविड, याद करो कोरोना वायरस, याद करो सेम टू सेम वैसा ही बीमारी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेग। ठीक है, अब देखो बच्चों, छठवां क्वेश्चन है। विच सिटी इज द सेटिंग ऑफ द ट्रोजन वार इन द इलियड? एक सेकंड, ट्रॉय होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ट्रॉय। माने द इलियड में ट्रोजन वार कहाँ हुई थी? ट्रोजन वार कहाँ हुआ था? ट्रॉय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ट्रॉय में। ट्रॉय एक शहर था। ट्रॉय का एक शहर का नाम है। ग्रीक और ट्रोजन के बीच में 10 साल तक बड़ी लड़ाई चली, एक लड़की की वजह से। किसकी वजह से? एक लड़की की वजह से। उसका क्या नाम था? हेलन ऑफ ट्रॉय। ग्रीक ने ट्रॉय जीतने के लिए एक बड़ा वुडन हॉर्स बनाया। वो फेमस ट्रिक है, इसलिए इस वार का नाम ही ट्रोजन वार है, क्योंकि ये ट्रॉय में ही हुई। ये जो लड़ाई हुई, ट्रॉय एक सिटी का नाम यानी शहर का नाम है, वहीं वहीं पर हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉय। अब देखो जी नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 7वां नंबर का है कन तथा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटली व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री? यानी एरिस्टोटली के अनुसार पोएट्री का सबसे बड़ा और बेस्ट फॉर्म क्या है? लिरिक्स है, इपिक्स है, ट्रेजेडी है, या सटायर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक बुक लिखी पोएटिक। कौन सा बुक लिखी? पोएटिक्स। इसमें उन्होंने बताया कि ट्रेजेडी पोएट्री का सबसे ऊंचा फॉर्म है। ट्रेजेडी पोएट्री का सबसे ऊंचा फॉर्म है, क्योंकि ट्रेजेडी में दर्द है, इमोशन है, इमोशन है, और ये देखकर दिल साफ हो जाता है। इसको कैथारिसिस कहते हैं। इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, याद करो एरिस्टोटली के लिए सबसे बेस्ट कौन था? ट्रेजेडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डज, क्या है? हाउ डज हाउ डज द एरिस्टोटली डिफाइन अ ट्रेजिक हीरो? इसका आंसर हो जाएगा आपका अ नोबल विथ अ ट्रेजिक फॉलो। ठीक है, और नोबल विथ अ ट्रेजिक फॉलो। देखो एरिस्टोटली के अनुसार ट्रेजिक हीरो कैसा होता है, एक महान योद्धा कैसा होता है? तो एक सच्चा बड़ा इंसान जिसमें एक बड़ी कमजोरी होती है। ट्रेजिक फॉलो वो गलती या कमजोरी है जो हीरो की जिंदगी बर्बाद कर देती है। जैसे ओडिपस बहुत अच्छा किंग था, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसका गुस्सा और प्राइड। हीरो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, वरना ट्रेजेडी कहाँ आएगी? ट्रेजेडी कहाँ से आएगी? ठीक है, याद करो अच्छा इंसान प्लस बड़ी कमजोरी इक्वल टू ट्रेजेडिक हीरो। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, नोबल पर्सन होता ट्रेजिक फॉलो। ठीक है, उसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। What does Plato ban poet from his ideal state in book X?
वाई डज प्लेटो पोएट्स फ्रॉम आइडियल स्टेट इन बुक सेक्स, यानी प्लेटो ने पोएट को अपनी आइडियल स्टेट से क्यों निकाला? ऑप्शन टू पॉलिटिकल, इमिटेटर, फार रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ, नॉट पॉपुलर, टू लॉजिकल। इस सारे में से कौन सा आंसर होगा सही बताओ? तो इसका आंसर होगा दे आर इमिटेटर फार रिमूव फ्रॉम ट्रूथ। अब इसको अच्छे से समझो, ठीक है? मतलब वो नकल करते हैं और सच्चाई से बहुत दूर हैं। एक एग्जाम्पल लो, एक कुर्सी है, पेंटर ने कुर्सी की पिक्चर बनाई। अब पिक्चर असली कुर्सी नहीं है, सिर्फ नकल है। प्लेटो कहते हैं पोएट भी ऐसा ही करते हैं, सिर्फ नकल, सच्चाई नहीं जानते हैं, इसलिए आइडियल सोसाइटी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब जो है कन जे नंबर क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द माइमेसिस इन प्लेटो फिलोसफी? तो इसका है कन लास्ट का 10वां सवाल है कन, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इमिटेशन। क्या हो जाएगा? इमिटेशन। इसको अच्छे से समझो। माइमेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका सीधा मतलब है इमिटेशन, यानी नकल करना। प्लेटो कहते थे कि पोएट और पेंटर्स सिर्फ चीज़ों की नकल करते हैं, असली चीज़ नहीं बताते हैं, असली चीज़ नहीं बताते हैं। जैसे मिरर में अपना फेस दिखता है, वो रियल फेस नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही पोएट्स की राइटिंग सिर्फ रिफ्लेक्शन है, सच्चाई की सच्चाई नहीं है। याद करो, माइमस नकल इक्वल टू इमिटेशन, माइमस इक्वल टू नकल, नकल इक्वल टू इमिटेशन। ये तो ये 10वां क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। आप बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये जो है कन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आखिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था हमारे एग्जाम में। ठीक है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो है देख लीजिए, ये सब पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, हम अगर आप कमेंट करते हैं तो हम जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को अच्छे से हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभी के लिए जो है जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, और जो है प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग एग्जाम के लिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।